आप सभी को जय श्री राम। आज राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पूरी तरह से मुसलमानों तक सिमट कर रह गई है। हर समय मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर कांग्रेस अग्रसर है। हर समय हर दिन केवल मुसलमानों के हित की बात करना, मुसलमानों के उत्थान की बात करना। एक राष्ट्रीय दल भारतीय जनता पार्टी की अपोजिशन सन 47 से लेकर के और आज तक कांग्रेस ने सदैव मुस्लिम तुष्टीकरण की बात की है। हिंदुओं के खिलाफ सदैव इन्होंने सख्त रवैया अपनाया, चाहे भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण हो, सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार हो, या काशी विश्वनाथ का विषय हो, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि का विषय हो। राष्ट्रवाद पर, हिंदुत्व पर कांग्रेस ने कभी देश का, समाज का साथ नहीं दिया। हर समय कांग्रेस मुस्लिम और मुसलमानों के बारे में सोचती रहती है। अल्पसंख्यक आयोग बनाया जिसमें मुसलमानों के उत्थान की उसमें पूरी योजना बनाई गई। मुसलमानों के उत्थान के लिए सच्चर कमेटी बनाई, मुसलमानों के उत्थान के लिए वक्फ बोर्ड बनाया और हज यात्रियों को अनुदान देना। अधिकांश विषयों पर सदैव मुसलमानों का सदैव पक्ष लेती रहती है। एक बहुसंख्यक वर्ग का अपमान और बहुसंख्यक वर्ग का, हिंदुओं का सदैव अहित करना और मुसलमानों का पक्ष करना कांग्रेस की नीति में रहा है। उनके लिए अलग से रिजर्वेशन की मांग करना। अभी आपने देखा होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 70 साल में होली मनाई गई। अनेक शिक्षा के संस्थान मुसलमानों के नाम कर दिए हैं। शिक्षण संस्थान उनका एकाधिकार कर दिया है। सेकुलरवादी और वामपंथी कांग्रेस के लोग देश में अलगाव की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। अभी वक्फ बोर्ड पर अधिकांश दल और राजनीतिक पार्टियां उसमें सुधार की बात कह रही हैं, कांग्रेस उसमें भी विरोध कर रही है। अभी नागपुर हिंसा में भी कांग्रेस का बयान आया, हिंदुओं के खिलाफ आया। अभी 2 दिन पहले सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण मुसलमानों को दिया जाए तो देश के साथ और इस देश के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना, हमेशा पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाना कांग्रेस की पुरानी नीति रही है, जिसका परिणाम यह हुआ कि 2014 में 44, 2019 में 54 से 55 लोकसभा सीट और यानी एक लंबे समय तक देश में विरोधी दल की भूमिका कांग्रेस नहीं निभा पा रही है। अभी भी 100 का आंकड़ा
कांग्रेस ने 2024 के चुनाव में प्राप्त नहीं कर पाया। एक तरफा सदैव मुस्लिमों की बात करना, मुस्लिम तुष्टिकरण की बात रखना देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दूसरी तरफ हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस मुस्लिम लीग का दूसरा नाम है। अभी आप देखिए महाकुंभ चला, कांग्रेस का कोई भी नेता महाकुंभ में स्नान करने के लिए नहीं गया। न राहुल गांधी, न प्रियंका गांधी, और यहाँ तक कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि गंगा में नहाने से कौन सा पाप जाता है, और गंगा बहुत गंदी है। हिंदुत्व के मुद्दे पर हिंदू धर्म का सदैव कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। हिंदुओं की जब बात आती है, इस देश में 80% आबादी हिंदुओं की है और बहुत बड़ा वर्ग है, और उसका हर विषय पर खुलकर विरोध करना बड़ा ये चिंता का, दुर्भाग्य का विषय है। आप देखिए 2019 के बाद 2024 में चुनाव हुआ और एक कमेटी का गठन हुआ। AK एंटनी ने अपना सुझाव पार्टी अध्यक्ष को दिया और कहा कि सर्वे में यह बात आई है कि कांग्रेस इस समय मात्र मुसलमानों की पार्टी बन के रह गई है, जिसके कारण इनकी सीटों में कोई इजाफा नहीं हो रहा है। यदि कांग्रेस सदैव मुस्लिम करती रहेगी, हिंदुओं की तरफ ध्यान नहीं देगी, तो वो कभी सत्ता में नहीं आ पाएगी। ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता AK एंटनी ने कहा है। आज देश में कांग्रेस की जो हालत है, उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार है कि वह एक बहुत बड़े वर्ग को, हिंदू समुदाय को सदैव हे दृष्टि से, अपमान की दृष्टि से, पक्षपात की दृष्टि से देखती है। चाहे हिंदी की बात हो, चाहे हिंदुत्व की बात हो, चाहे हिंदुस्तान की बात हो, कांग्रेस सदैव मुस्लिम और मुसलमानों की बात करती रहती है। इसीलिए देश में आज कांग्रेस ने जो वातावरण बना रखा है, वो बहुत ही निंदनीय, बहुत ही चिंता का विषय है। जबकि एक राष्ट्रीय पार्टी को सभी हिंदुस्तान के नागरिकों को एक दृष्टि से देखना चाहिए, लेकिन आज यह स्थिति हो गई है कि वो लगातार लोकसभा और सारी, चाहे 23 का चुनाव हो, चाहे 24 का विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, अभी 25 में दिल्ली का चुनाव हो, और अभी सारे जो निकाय के जो चुनाव हुए हैं, कांग्रेस एक तरह से, और कांग्रेस का आज पतन होता चला जा रहा है। इसके प्रमुख कारण ये है कि कांग्रेस एक बहुत बड़े वर्ग, हिंदू वर्ग का अपना विश्वास खो चुकी है, और वो जाकर के मुस्लिम वोटों पर टिक गई है। जबकि मुस्लिम वोटों पर समाजवादी, RJD, TMC और अनेक क्षेत्रीय दलों का भी प्रभाव है। अब मुसलमानों के वोटों के लिए सारे क्षेत्रीय दलों में, कांग्रेस में आमने सामने लड़ाई चल रही है। मेरे मित्रों और साथियों, आज के अंक में इतना ही। कल हम किसी और विषय को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम।